आज हमने बाजारों में मिलने वाले घी की सैंपलिंग की और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी जो घी मिल रहे हैं वो आज उन्हें चेक किया, जिसमें एक नई चीज पता चली कि बाजारों में खाने वाला घी अलग है और पूजा वाला घी अलग से बेचा जा रहा है, ये कहकर कि ये पूजा वाला घी है, इसे पूजा में इस्तेमाल करना है। पूजा वाले घी के डब्बे पर लिखा होता है कि इसके अंदर गाय का घी, वनस्पति घी और खुशबू के लिए केमिकल मिलाया गया है। ये हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कुछ घी के सैंपल्स लिए हैं। इन सब पर लिखा है कि ये पूजा के घी हैं। अगर मैं पढ़ूं कि इसमें किन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है, इसमें लिखा है काऊ घी, वनस्पति घी और एडेड एसेंस, मतलब खुशबू के लिए एक अलग से केमिकल डाला गया है ताकि इसमें आपको देसी घी की खुशबू मिले। लेकिन साथ ही इसमें एक चेतावनी लिखी है और वो ये कि ये खाने के लिए नहीं है। यानी जो घी आप खा नहीं सकते और जिसे खाने पर आप बीमार हो जाएंगे, उस घी को खरीद कर लोग अपने भगवान की पूजा कर रहे हैं। जबकि हिंदू धर्म में साफ साफ लिखा है कि भगवान की पूजा सिर्फ और सिर्फ गाय के शुद्ध देसी घी से होनी चाहिए, क्योंकि गाय में देवी देवताओं का वास होता है, ऐसा माना गया है। इसमें बहुत छोटे अक्षरों में लिखा है कि यह आपके लिए हानिकारक है, बहुत छोटे। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी अगर घी खरीदने के बाद इतने छोटे अक्षरों में जो बात लिखी है कहीं छोटी सी, उसे कोई पढ़ने की भी कोशिश करेगा। यहां कहीं छोटा सा लिखा है कि यह खाने के लिए नहीं है। और न जाने कितने ऐसे लोग होंगे जो इस घी को खा भी रहे होंगे। और आप जानते हैं इसकी कीमत क्या है? इस घी की कीमत है 350 रुपए प्रति किलो के हिसाब से यह घी बिक रहा है। अब आप सोचिए 350 रुपए में आपको गाय का शुद्ध देसी घी कभी कहीं मिल सकता है? मैं आपको खोलकर भी थोड़ा सा दिखाना चाहता हूं। यह घी है। अगर आप मुझसे पूछें, यह मेरे सामने है, यह ऐसा लगता है जैसे कोई पीले रंग की कोई ग्रीस आपके सामने रख दी गई है। और अगर मैं इसको सूंघता हूं तो मैं नहीं कह सकता कि इसमें से कोई खुशबू आ रही है, बल्कि एक अजीब तरह की दुर्गंध इस घी में से आ रही है। और यह बेचा जा रहा है ये कहकर कि यह पूजा के लिए है। ऐसा दुर्गंध वाला घी जिसमें चिकनाई ही चिकनाई है, लेकिन वो चिकनाई असली नहीं है। ये चिकनाई दूध से नहीं आई है, ये चिकनाई दूसरी पदार्थों से इसमें मिलाकर बनाई गई है। और सूंघने पर ही आपको पता चल जाएगा कि ये घी के अलावा कुछ भी हो सकता है, लेकिन घी तो ये दूर दूर तक नहीं है। अब मेरा आपसे सवाल है कि अगर आप गाय के घी की जगह इस नकली घी से अपने भगवान की पूजा करेंगे तो क्या वो पूजा असली होगी? क्या वो पूजा इस घी की तरह ही नकली नहीं होगी? और सोचिए, नकली घी से पूजा करने वाला इंसान आखिर किसे धोखा देने की कोशिश कर रहा है? इंसान इंसान को तो धोखा दे रहा है। आज आपको बहुत सारे इंसान ऐसे मिल जाएंगे जो इसी घी में खाना पकाकर आपको बेच देंगे मुंह मांगे दाम पर, आपको पता भी नहीं है। और हो सकता है आप इस घी में बने हुए खाने को ऑलरेडी खा भी रहे होंगे जब आप बाहर से मंगाते होंगे, क्योंकि ये जो खाना बेचने वाले लोग हैं वो अपना मुनाफा आखिर कहां से कमाएंगे? सस्ता सामान डालकर ही तो मुनाफा कमाएंगे। लेकिन जब आप इस घी को अपनी पूजा के लिए इस्तेमाल करते हैं तो क्या वो उस ऊपर वाले को धोखा देने की कोशिश नहीं है, जो ऊपर से सब कुछ पहले से ही देख रहा है? भगवान अंतर्यामी माना जाता है, तो क्या भगवान को ये बात पता नहीं चलेगी कि आप भगवान के साथ कितना बड़ा धोखा कर रहे हैं?